look at you and it's easy to see you are that someone. हम सबकी माँ ने अपनी बेटियों को ये सिखाया कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, समय मत बर्बाद करो, ज़िंदगी में ना बस यही काम आएगा। उस समय ये सब बातें ना बहुत फालतू लगती थी, मतलब उतना हम उसको वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था हम पढ़ाई कर तो रहे हैं। जब देखो बस एक ही बात बोला जाता है, अगर वेकेशंस भी चल रही हो तो भी बार बार यही याद दिलाया जाता है कि बेटा पढ़ाई कर लो। ऐसा क्यों? पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस जिया है और उन्हें पता है कि लाइफ में एक्चुअली में क्या वैल्यू करता है। आप लड़की हो, आपकी शादी हो जाएगी या फिर आप नहीं करोगे, ये सब बात की बातें हैं। एक माँ को हमेशा बस ये रहता है कि मेरी लड़की ना, मेरी जो बेटी है वो अपने पे निर्भर रहे, और वो उसको ऐसा बनाना चाहती है, इसलिए वो हमेशा ये बात बोलती है। मगर जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आती। हमें लगता है हर माँ बाप ऐसे ही करते हैं और हर कोई अपने बच्चों को ऐसे ही बोलता है। लेकिन सच्चाई ज़िंदगी की तब सामने आती है जब वाकई में वो वक्त आता है और आपको पता चलता है कि एक टाइम के बाद ना कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपके साथ है। चाहे आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ, आपकी वैल्यू तभी है जब आप किसी के लिए कुछ फ़ायदा करते हो। अगर आपको लग रहा है ना हर कोई आपको पैम्पर करेगा और हर कोई आपको एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, और वो जो फैंटेसी वाली लाइफ होती है ना, स्पेशली लड़कियों के लिए, मैं सच में बताऊं, मुझे लगता है कितना फालतू दिमाग होता है लड़कियों के पास, जो इतना मतलब सोचती हैं कि ओ माय गॉड सच अ ड्रीमी लाइफ। ऐसा भाई रियलिटी में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है ना, एक्चुअली में रियल फेसेस आपके सामने आते हैं। एक्चुअली में आपको पता चलता है कि वैल्यू किस चीज़ की है। यहाँ किसी इंसान की या उसकी आदतों की वैल्यू नहीं है। आई थिंक सिर्फ वैल्यू अगर है तो वो इस चीज़ की है कि आप दूसरों को क्या दे सकते हो। जिस दिन आप देना बंद कर दोगे ना, उस दिन किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। चाहे आपका कोई यूज़ मेंटली तरीके से करे, चाहे फिज़िकली करे, चाहे फाइनेंशियली करे, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से किसी की लाइफ में काम आ रहे हो। अगर आप काम आते हो तो काम के इंसान हो, वरना आप आई थिंक गार्बेज भी नहीं हो। बस यही टीचिंग्स हमको मिलती रही बचपन में, बट हम उस चीज़ को ना उतना वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि बचपन का एक अपना ही दौर होता है, अपनी ही दुनिया होती है। बस लगता है सब कुछ हो तो रहा है और हमें लगता है कि लाइफ में शायद सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, बट रियलिटी इज़, मतलब जितनी भी ये फीमेल्स वीडियो देख रही हैं या फिर इवन मेल्स भी, मुझे लगता है मेल्स के लिए भी कहीं ना कहीं यही सच है कि अगर वो नहीं अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके माँ बाप भी उनकी वैल्यू नहीं करते और एक दिन बोल देते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, चलो निकलो। तो सबके लिए यही है और इसी तरीके से एक दुनिया का निर्माण हुआ है, इसी तरीके से सब चीज़ें वर्कआउट करती हैं। और पहले ये चीज़ें ना बुरी लगती थी कि यार बताओ अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हम, मतलब हमारा कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आज लगता है कि अगर अपनी कीमत बनानी है ना, तो सबसे ज़्यादा प्यार वाकई अगर किसी चीज़ से करना है तो वो अपने काम से करना है। काम चाहे जो हो, जिस चीज़ में भी तुम्हें इंटरेस्ट हो, तुम्हें चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, आई थिंक उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम अगर डिप्रेशन में भी हो ना, लेकिन अगर तुम्हारे पास काम है तो तुम अपना माइंड वहाँ से हटाओगे और अपने काम में लगाओगे। तुम्हें अगर कोई धोखा भी दे देगा ना, तो भी तुम वहाँ से उभर के बाहर आओगे और काम पे जाओगे। अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जा रहा है ना, तो भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो काम है। आई थिंक हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को और फैमिली में ये चीज़ बहुत डीपली इनरूटेड करना चाहिए, इवन गर्ल्स और बॉयज़ चाहे जो भी हों, कि अगर प्यार करना है ना तो अपने काम से प्यार करो। क्योंकि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं ना, उन्हें प्यार की तलाश नहीं होती, लोग उन्हें खुद पे खुद प्यार करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस इंसान की कीमत क्या है। एंड जब ऐसा होता है ना, तुम्हें वाकई पता चलता है कि वाकई लाइफ की रियलिटी क्या है। ये सब बहुत फालतू की बातें हैं कि मतलब बिना कुछ करे और यूं ही मिल जाता है। पहले तो मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे लगता था ओ माय गॉड, किसी ने अगर इतना जो है पैसा कमा लिया या फिर इतनी बड़ी पोस्ट पे चला गया तो मुझे लगता था सच में कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी मतलब है कि पूछो मत। या फिर किसी का ऐसे जन्म हो गया ना, जैसे अब सोचो अंबानी के घर में जन्म हो गया, तो मैं कहती हूँ भले ही किस्मत हो या जो भी हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि हर एक इंसान किसी ना किसी जन्म में अपना कर्म करके आता है, तब उसको वो भाग्य मिलता है। और बिना कुछ करे ना कुछ नहीं मिलता। चाहे अंबानी घर में पैदा हो जाए, चाहे बच्चन के घर में पैदा हो जाओ, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। इसलिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को वैल्यू करो। और जो लोग सोचते हैं ना कि हम हार्ड वर्किंग नहीं हैं, हम लेज़ी हैं, आई थिंक ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है।
तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम उसी में मेहनत करोगे, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जब तुम एक काम को रोज़ करने लगते हो ना, आई थिंक वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जब तुम्हें पता होता है ना कि यही तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम रात दिन उसमें लग सकते हो। वही तुम्हारा मोटिवेशन होता है। एंड लाइफ में इससे ज़्यादा वैल्यूबल और कुछ नहीं है। रियलिटी चेक लाइफ की यही है, इवन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आई थिंक रिश्ते में अगर किसी को वैल्यू देनी है ना, तो वो सिर्फ एक काम ऐसा है जिसको वैल्यू दो, रिश्ते अपने आप वैल्यू करते हैं तुम्हारी। चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो। अगर तुम किसी के वक्त पे खड़े नहीं हो ना, तो तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लो, लाइफ ईजी और सॉर्टेड हो जाती है। आई होप कि ये सिंपल सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। दोबारा देखने के लिए ज़रूर आना एंड इस रिश्ते को और मजबूत बनाना। तब तक के लिए बाय।